पीटीआई चेयरमैन जो कि अब बानी चेयरमैन तो हैं, लेकिन अभी सूरत हाल पीटीआई वकला की ये कह रही है कि गैर आइनी गिरफ्तारी थी इमरान खान साहब की। जो गिरफ्तारी है उनको आइनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं वो साइफर केस को भी लेकर के, उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं। उस तरह से स्ट्रॉन्ग ये केस नहीं है, इस तरह से किसी तरीके से नहीं फंसाया जा सकता इमरान खान को इस केस में। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे, आप मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई की बेसिकली मुक्तदर हलकों से क्यों बन नहीं पा रही, क्या वजह है, क्या गैप है? मेरा ख्याल है सना, या तो आपने प्रोग्राम बंद करवाना है या मुझे प्रोग्राम से निकलवाना है। मतलब बड़ा टेढ़ा सवाल आप मेरे पास ही लेके आती हैं, लेकिन नहीं, चले। मैं भी अब फैसल अगर आप साहब से भी थोड़ा सा टेढ़ा करूंगी सवाल ये ठीक थोड़ा है, सा ठीक है। टेढ़ा आपसे सवाल। मैं हाँ, देखिए, मैं अगर खुल के बात करती हूँ तो चले मुझे ही इस बारे में खुल के बात कर लेने दें। हाँ। देखिए, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं 75 साल तारीख देखूं तो वो वाहिद ऐसी ही बनी जो इससे सियासतदान है पहले नहीं बनी, इससे लाडला जो इतने अच्छे एक पेज पे होने की केमिस्ट्री थी। लेकिन इस केमिस्ट्री को किसने जाया किया? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद इस केमिस्ट्री को जाया किया। जितना लेवरेज मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खान साहब को मिला, किसी दूसरी नहीं सियासी मिला। शख्सियत को नहीं मिला। हम्म। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चाहे आप जो मर्जी कर ले, स्टैब्लिशमेंट की जो लोअर फील्ड्स है, जो लोअर लेवल के लोग हैं, वो आज भी शायद पीटीआई चेयरमैन के बारे में उतना ग्रज नहीं रखते जितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। फारूक हमीद साहब ज्यादा बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। हम्म। उसकी एक वजह यह भी है कि खान साहब की पर्सनैलिटी का एक करिश्मा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, है तो कॉन्ट्रोवर्शियल बात, लेकिन मैं जरूर करूंगी कि निका के हवाले से डिबेट हो रही है आज पूरा दिन। जो ओन चौधरी साहब है उन्होंने ये कह दिया कि वो कुरान के ऊपर हाथ रख के बता दें। मैं खुद उनकी सैकड़ों मुलाकातें करवाता रहा हूं, ये अदर देन द टॉपिक है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि खान साहब ने आज साफियों से बात करते हुए कहा मैंने तो कभी बुशरा बीबी को देखा ही नहीं और मैं कुरान पे भी हाथ रख दूंगा। यानी या तो वो बहुत सच बोलते हैं या फिर वो इतना सफेद झूठ इतनी डिटाई के साथ सच में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और वही मसीहा है इस कौम के। मैं ये सिर्फ चाहती हूं कि मसीहा का होने का दावा तो सियासतदान करते हैं, लेकिन ये कि अगर खान साहब ने वो दावा किया था तो उसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सके कि एक तो उनको एस्टैब्लिशमेंट ने जो टीम दी थी वो टीम नाकारा थी। हम्म। फिर ये कि उन्होंने कुछ अपने ही लोगों पर इतना भरोसा किया जिन लोगों ने उनकी कश्ती को डबो दिया, जो कि खुद उनके घर से ताल्लुक रखते थे। हम्म। इसमें सबको पता है कि बुशरा बीबी ने क्या किरदार अदा किया, उनके जो पूरी उनकी आगे जो कोऑर्डिनेशन करने में उनके जो एजेंट्स थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया। ये बात जबान जदे आम है, प्रूफ कुछ भी नहीं हुई। प्रूफ तो शायद नवाज शरीफ साहब के करप्शन केसेस भी नहीं हुए। हम आज कहते हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर हिस्ट्री रखते हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन यही साल पहले तक हम कहते थे कि नवाज शरीफ साहब ने तो पैसा खाया, उन्होंने तो मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो इसलिए आज अगर खान साहब इस फेज में है तो हमें नहीं पता कि कल के बाद हम उनके बारे में क्या राय रखेंगे कि वो बहुत अच्छे सियासतदान थे या उनके साथ ज्यादती हुई। स्टैब्लिशमेंट के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हम अगर बार बार ये कहते हैं ना कि स्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए सियासत में, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। जब आपके सियासतदान हुकूमत में आने के बाद हुकूमत करना नहीं जानते तो मजबूरन इदारों को इंटरफेयर करना पड़ता है। जब आपके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में बैठने के बाद लेजिस्लेशन नहीं कर पाते तो फिर इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आपके पार्लियामेंटेरियंस को पता होता है कि हमने पैसे लेके या अगली दफा का इलेक्शन की सीट लेके कंटेस्ट करना है कोई इलेक्शन, तो वो गलत वोट भी डाल देते हैं और वो वोट से बाइकआउट भी कर देते हैं और वो अपना वोट स्किप भी कर देते हैं। जब ये सारे इलीगल काम सियासतदान करते हैं तो फिर इदारों को और कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। अगर ये इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहे तो ये तभी रह सकते हैं जब हुकूमत और सियासतदान अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो अगर स्टैब्लिशमेंट के साथ इनके मसाइल हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आज का भी आप स्टेटमेंट खान साहब का देखें तो उन्होंने कहा जी बुला लो, डोनाल्ड लू को भी बुला लो,